अब इसके साथ में वी ऑल्सो हैव सम एडिशनल मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स जो हमारे प्लॉट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है स्टाइल। हम सारे अवेलेबल स्टाइल्स को चेक कर सकते हैं। इफ़ लेट मी क्रिएट दिस प्लॉट अगेन, अगर हम एक नॉर्मल प्लॉट यहाँ पर क्रिएट करें एंड लेट अस रिमूव दीज वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ एक बार हटा देते हैं एंड हमारे पास हमारा ये प्लॉट आ जाएगा। इसमें अपनी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, वी आर गोइंग टू गेट दिस प्लॉट। अब अगर हमें अपने प्लॉट की सारे के सारे स्टाइल्स को प्रिंट करवाना है तो आई कैन डू PLT स्टाइल डॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से वील गेट ऑल द अवेलेबल स्टाइल्स। अब ये स्टाइल्स में अवेलेबल स्टाइल्स का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट अस सपोज आई वॉन्ट अ प्लॉट विद डार्क बैकग्राउंड, तो हम उसका स्टाइल एक्चुअली सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए वी हैव अनदर फंक्शन विच इज स्टाइल डॉट यूज। हम क्या करेंगे, अपने प्लॉट के अंदर PLT डॉट स्टाइल डॉट यूज करेंगे एंड उसके अंदर हम अपनी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिस इज लिस्ट ऑफ ऑल दी अवेलेबल स्टाइल्स। लेट्स डू अ PLT डॉट शो हियर। तो जैसे ही इसको रन करेंगे हमारे पास हमारे डार्क बैकग्राउंड वाला प्लॉट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम और स्टाइल्स की बात करें तो हमारे पास वी हैव समथिंग कॉल्ड GG प्लॉट। तो इस तरीके से वील गेट अ GG प्लॉट एंड इफ़ आई प्रिंट दीज वैल्यूज़, हमारी स्टाइल्स के अंदर हमारे पास ग्रे स्केल भी होता है, वी ऑल्सो हैव सी बॉन्ड एंड इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स विच आर अवेलेबल टू अस। तो कभी भी वी वांट टू रीसेट द स्टाइल तो हम यहाँ पर अपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन एक्चुअली सेट इट बैक टू डिफ़ॉल्ट एंड इस तरीके से हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग वापस आ जाएगी। प्लस वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड ग्रिड। हम चाहें तो अपने ग्राफ के बैकग्राउंड में हम एक ग्रिड को डिस्प्ले करा सकते हैं विच मेक्स इट ईजियर टू रीड और अंडरस्टैंड द डेटा। जैसे इफ़ आई वॉन्ट आई कैन डू PLT डॉट ग्रिड हेयर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास हमारे ग्राफ के लिए उसकी ग्रिड डिस्प्ले हो जाएगी। तो बैकग्राउंड में वी हैव दिस ग्रिड जहाँ पर वी कैन सी कि कहाँ कहाँ हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मीट कर रहे हैं, कहाँ पर प्लॉट हुए हैं वैल्यूज़। सो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग हमारे पास मैटप्लॉटलिब में देयर इज समथिंग कॉल्ड XKCD। हमारे पास XKCD होता है जिससे हम थोड़े से कार्टूनिश स्टाइल के अंदर अपने जो ग्राफ्स हैं, अपने जो प्लॉट्स हैं उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो XKCD के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो सारा का सारा काम है वी डू इट विद PLT डॉट XKCD। तो इस फंक्शन के थ्रू हम अपना सारा का सारा काम परफॉर्म करते हैं एंड इनफैक्ट इसे ऐसे लिख देते हैं एंड लेट्स रिमूव द ग्रिड फॉर नाउ। तो एक बार याद रखना है हमारा अभी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है, पर XKCD से जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे नाउ आवर ग्राफ इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। मतलब इस तरीके से हमारा जो प्लॉट है वो दिखाई दे रहा है एंड दिस इज अ वेरी कार्टूनिश प्लॉट। तो इस तरीके की भी स्टाइलिंग है, इस तरीके की काफ़ी सारी कस्टम स्टाइलिंग है जो एग्जिस्ट करती है। ये ऊपर हमारे पास वार्निंग्स आई होंगी दैट द फॉन्ट फैमिली इज नॉट इंस्टॉल्ड, तो कोई बात नहीं, नॉट फाउंड तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जुपिटर लैब पे हमें एज सच इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वी हैव गॉटन द स्टाइलिंग। प्लस जब भी हम अपने प्लॉट्स की, अपने चार्ट्स की बात कर रहे हैं वी ऑल्सो हैव वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज टाइट लेआउट। अब टाइट लेआउट एग्जैक्टली क्या करता है उसको समझने के लिए लेट्स ट्राई टू प्लॉट आर मूवी डेटा विद द रेवेन्यू। हमारा जो मूवी डेटा है उसके रेवेन्यू के साथ उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द आउटपुट फॉर दिस। अच्छा, मूवी डेटा कहाँ से आएगा, हम अपने ऑस्कर मूवीज़ का डेटा ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारा डेटा है एंड इस डेटा के अंदर हम अपनी मूवीज़ को उनके रेवेन्यू के साथ प्लॉट करना चाहते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू डू। तो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू PLT डॉट प्लॉट। हमारे पास हमारी मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ऑन दी एक्स एक्सिस, हम रेवेन्यू को रखेंगे Y एक्सिस पर। उसके साथ में हम अपना PLT डॉट टाइटल रख लेते हैं। टाइटल इज गोइंग टू बी मूवी रेवेन्यू एंड वी हैव PLT डॉट X लेबल। X लेबल के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमारी मूवीज़ हैं हमारे X एक्सिस पर एंड Y लेबल के अंदर वी आर गोइंग टू स्टोर द रेवेन्यू इन आर $1 million। तो ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई एंड लेट्स प्लॉट आर ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले तो हम अपनी क्लासिक स्टाइलिंग पर वापस चले जाते हैं। कुछ स्टाइलिंग हमने सेट कर दी थी, तो लेट्स रीसेट इट टू स्टाइल डॉट यूज। लेट्स reset to classic styling or let's go back to default styling and this is the default graph that we are going to get.
अब इस डिफ़ॉल्ट ग्राफ के अंदर कुछ कुछ हमें चेंजेस, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ तो नहीं, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इफ़ यू प्रॉपरली लुक एट द लेबल्स में हमें दिखेगा हमारी मूवीज़ कौन थी, द हर्ट लॉकर थी एंड उसके साथ में द किंग स्पीच थी। तो हर्ट लॉकर एंड द किंग स्पीच में कुछ चीज़ें क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ डार्क नाइट लेट्स सपोज मूवी का नाम होता पार्ट 2, इस तरीके से हम बड़ा सा नाम रखते तो ये लेबल भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते। तो इस तरीके की जब हमारे पास सिचुएशन होती है, व्हेन वी वांट टू प्रिवेंट द लेबल्स फ्रॉम ओवरलैपिंग, वी वांट टू कीप प्रॉपर स्पेसिंग इन द ग्राफ, तो वहाँ पर टाइट लेआउट हमें काफ़ी हेल्प करता है, जो ऑटोमेटिकली इस तरीके की चीज़ें मैनेज कर लेता है। जैसे इफ़ आई डू plt.tight लेआउट, तो क्या होगा उस केस में आर स्पेसिंग इज गोइंग टू बिकम बेटर। यहाँ पर थोड़े से इश्यूज हैं अभी, क्योंकि नहीं तो ग्राफ के कंप्लीटली बाहर चीज़ें चली जाएंगी, बट इफ़ यू नोटिस यहाँ पर हमारी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। सो दिस इज़ वेयर टाइट लेआउट कैन हेल्प अस, जहाँ पर हमारे पास स्पेसिंग इश्यूज आते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर स्पेसिंग जब हमें लेबल्स के अंदर चाहिए होती है, ओवरलैपिंग हमारे पास होती है किसी तरीके की, वहाँ पर इसे हम यूज़ करते हैं। प्लस वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज़ सेव फिग। सेव फिग से हम क्या करते हैं, अपने फिगर को, मतलब अपने प्लॉट को हम सेव कर सकते हैं इन द PNG फॉर्मेट। तो कैसे सेव करेंगे, लेट अस सपोज यहाँ पर वी वांट टू सेव दिस पर्टिकुलर चार्ट, plt.savefig, एंड इसके अंदर कोई भी लेट अस सपोज फाइनल चार्ट या फाइनल plot.png करके हम इसे सेव कर सकते हैं। लेट मी एग्जीक्यूट इट। तो हमारे पास यहाँ पर एक नया PNG क्रिएट हो जाएगा। So it took some time, but finally we have a PNG which has been created for us. तो इस तरीके से we can also kind of download our plots that we are creating. तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं which are associated with our plots.